हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से इस चैनल पे स्वागत है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं ये चैनल क्यों खोल के रखा हूँ। तो मैं ये दोबारा बता देता हूँ कि जो भी बच्चे क्लास 6 to 10 के बीच में हैं उन्हें सीबीएसई पैटर्न में मैथमेटिक्स में बेसिक्स क्लियर नहीं होती है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, या उन्हें बहुत चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाता है, नॉलेज ग्रास्प नहीं कर पाते हैं मैथमेटिक्स में बेसिकली। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे जो अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं, या फिर जो बच्चों को मैथमेटिक्स स्कूल्स में नहीं समझ में आती है, जो बहुत पीछे रह जाते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो बच्चे यहाँ पढ़ के जो जिनका मैथ्स अच्छा है और यहाँ पढ़ के वो रिवाइज भी कर सकते हैं कि उनका और मार्क्स अच्छा कैसे आ सके, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि ये वीडियो एक्चुअली इसमें बस मैं अभी ये डिस्कस करने वाला हूँ कि ये यहाँ पे मैं क्लास 6 का डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। और क्लास 6 में मैं जो मैथ्स का टॉपिक है, जो भी टॉपिक जैसे कि हो गया आपका एक मैं बताता हूँ यहाँ पे है टॉपिक्स। एक सेकेंड बस। ये पैटर्न मैथमेटिक्स, उसके बाद फिर लाइंस एंड एंगल्स, उसके बाद नंबर प्ले, डेटा हैंडलिंग, प्राइम टाइम, पेरीमीटर एंड एरिया फ्रैक्शंस, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस, सिमेट्री, अदर साइड ऑफ जीरो। तो इसमें अगर हम देखें जो पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स है, तो ये पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि पहले हम ये सीखें कि मैथमेटिक्स क्या होता है, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग इससे रहेगा हम लोगों का। फिर उसके बाद फिर इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर दिखेंगे, जैसे कि स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, फिर नंबर काउंटिंग हो गया, सिमिलर नंबर हो गया, या फिर जो कोई नंबर का पावर हो गया। जैसे कि अगर हम देखें कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये 4 होता है, फिर 2 का क्यूब क्या होता है, ये 8 होता है। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फिर जैसे कि लाइन्स एंड एंगल में जैसे कि ये कौन सा लाइन है, ये कौन सा एंगल है। फिर अगर इसमें देखें तो ये कौन सा एंगल है। और फिर जैसे कि नंबर प्ले में सिंपल कुछ नहीं है कि अगर हम देखें नंबर प्ले में, तो कौन कौन से नंबर, क्या क्या नंबर मतलब से हम मतलब काम कर सकते हैं नंबर्स पे। जैसे कि मान लो कि एक हमने यहाँ पे नंबर लाइन बना दिया, ये हमारा 0 हो गया, इधर -1 हो गया, ये +1 हो गया, इधर 2 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। तो ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हम देखेंगे नंबर प्ले में। और फिर और भी जैसे कि 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स हम देखेंगे इसमें। और भी कुछ कुछ नंबर्स होते हैं जो मैजिक नंबर होते हैं, वो मैजिक नंबर के बारे में हम इस नंबर प्ले में पढ़ेंगे। तो और मैजिक नंबर हो गए, और फिर जैसे कि कैलेंडर नंबर होते हैं, फिर क्लॉक के नंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। उसके बाद फिर जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई नंबर है उसको माइनस कैसे करना है, कोई नंबर है उसको प्लस कैसे करना है। उसके बाद डिजिट्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। उसके बाद फिर कुछ नंबर के पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे इसमें डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन में। तो इसमें बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कोई ग्राफ है, वो ग्राफ से कैसे कोई ग्राफ है और वो ग्राफ से हम वैल्यू पता कर सकते हैं किसी चीज़ का, या फिर वो वैल्यू पता करने के अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो उन वैल्यूज़ को कैसे हम ग्राफ में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे ग्राफ को उसमें दिखा सकते हैं। और जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि उम, एक, हाँ, एक ये बार ग्राफ इसे कहते हैं हम लोग, ये भी हम आगे देखेंगे। फिर ये लाइन ग्राफ होता है, ये इसे भी हम आगे देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए। और हम बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे, बार ग्राफ को बनाना सीखेंगे, और लाइन ग्राफ को भी वैसे ही हम देख सकेंगे कि कैसे वो काम करता है इसमें। फिर इसमें जैसे कि हो गया आगे हम जैसे देखते हैं प्राइम टाइम। तो प्राइम टाइम हमें ये बताता है कि कोई भी नंबर है, वो नंबर को हम लोग जैसे कि प्राइम नंबर कौन कौन से उसमें नंबर हो सकते हैं, कि जैसे कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो 1 से भी डिविजल ना हो और वो दूसरे से भी डिविजल ना हो। मतलब कि 1 से नहीं, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम नंबर वो होते हैं, ये हमें सीखना है, कि जो नंबर किसी से भी डिविजल ना हो एक्सेप्ट खुद से और 1 से। तो जैसे कि 3 हो गया, 3 खुद से और 1 से डिविजिबल है। फिर 2 फिर खुद से और 1 से डिविजिबल है, खुद से मतलब कि ये 2 से ही डिविजिबल है। फिर 3 से डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। फिर जैसे कि 5 हो गया, 5 भी 1 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है।
फिर 7 हो गया, 7 जो है वो भी 1 से डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। और हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि ये ना ही 2 3 4 5 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, बस 7 खुद से डिविजिबल है। अब जैसे कि अगर हम देखें ये 8, 8 क्या है, 8 जो है ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब जैसे कि हम कहते हैं कि 10, 10 क्या है, 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो इससे हम ये कहेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम प्राइम नंबर से सीखेंगे, प्राइम टाइम में सीखेंगे बेसिकली। अब अगर हम देखेंगे नंबर प्ले, तो नॉट द नंबर प्ले, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पेरीमीटर्स एंड एरिया के बारे में बात करना था। तो पेरीमीटर्स एंड एरिया में हमें ये देखना है कि जैसे कि कोई भी मान लो कि ये स्क्वायर हो गया, या फिर ये रेक्टेंगल हो गया, या फिर ऐसा आप कह लो कि ये कोई ट्रायंगल हो गया, तो इनका हम पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, इनका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है। अब फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शंस के बारे में हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में, या फिर रेसिप्रोकल के सॉरी ए बाई बी के फॉर्म में, या फिर जैसे नंबर्स में लिख सकते हैं 2/3 एक फ्रैक्शन है, फिर यहाँ पे जैसे कि 1/3 ये फ्रैक्शन है, फिर 9/7 ये एक फ्रैक्शन है। तो ये सारे नंबर्स हम इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे देखें कि प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस, तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारा जैसे कि उम, कैसे हम कोई सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कैसे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम एक कंपास को यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक डिवाइडर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक प्रोटेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर को यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो ये है इसमें, और सिमेट्री बस सिंपल कुछ नहीं है इसमें कि कोई एक फिगर फिगर को देखना है और वो फिगर एक्चुअली में सिमेट्री हो रही है या नहीं हो रही है, बस, और कुछ नहीं है। देखो मैथ्स सिंपल ये चीज़ है ना कि अगर आप एक बार देख लिए और देख के अच्छे से समझ गए, तो दुनिया की कोई भी ताकत है जो आपको मैथ्स से नहीं हरा सकती है। आप हर वक्त मैथ्स को जीतोगे ही जीतोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैथ्स आपके लिए बना हुआ है। बस आपको एक बार देख के समझना है कि मैथ्स काम कैसे करती है, वो थ्योरी क्या कह रही है, और बेसिकली चीज़ें को अगर आप फॉलो अप करके रखोगे, तो आपको हर एक चीज़ हर वक्त में समझ में आती रहेगी। अब जैसे कि ये है अदर साइड ऑफ ज़ीरो, तो अदर साइड ऑफ ज़ीरो में क्या है, सिंपल, अगर हम देखें कि कोई जैसे -2 है, अगर -2 में अगर -1 ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे, या फिर -2 में -1 सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बस सिंपल यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लर्निंग मटेरियल सीट्स है, वो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम फोकस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो उसे भी शेयर जरूर करें, क्योंकि मैंने ये चैनल बस यही सोच के बनाई थी कि लोगों को मैथमेटिक्स ईजी लगे ना कि हार्ड, क्योंकि उनका बेसिक्स कभी कभी क्या होता है, क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने ये चैनल बना के रखा है। ठीक है, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।